हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीए रश्मिज लर्निंग हब। और आज की वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं ऑपरेशंस रिसर्च का चैप्टर असाइनमेंट। और ये है उसकी पार्ट 3 की वीडियो। पार्ट 1 और पार्ट 2 हम पहले ही कर चुके हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रही हूँ। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने डिस्कस किया था बैलेंस प्रॉब्लम। क्या डिस्कस किया था हमने? बैलेंस प्रॉब्लम, जिसमें दो टाइप्स की प्रॉब्लम हमने डिस्कस की थी, मिनिमाइजेशन और मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम। आज की वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम। अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम क्या होती है? जब नंबर ऑफ जॉब्स और नंबर ऑफ वर्कर्स, अगर हम वर्कर्स की बात करें या मशीन्स की बात करें, तो अगर नंबर ऑफ जॉब्स और नंबर ऑफ वर्कर्स जो है वो इक्वल नहीं है, मतलब आपको जिन लोगों को काम असाइन करना है और जो काम है, जितने काम है और जितने लोग हैं काम करने वाले, जब वो सेम नहीं होते, इक्वल नंबर नहीं होते, तो वो प्रॉब्लम कहलाई जाती है अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम। क्या कहते हैं उसको? अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम। ओके। अब अनबैलेंस प्रॉब्लम को हम देखेंगे एक क्वेश्चन के साथ। तो ये देखिए, आपके लिए क्वेश्चन है स्क्रीन पे। फाइंड आउट द ऑप्टिमम सॉल्यूशन फॉर द फॉलोइंग असाइनमेंट प्रॉब्लम टू मिनिमाइज द कॉस्ट। तो यहाँ पे इसका मतलब हमें जो डेटा दिया है वो कॉस्ट दी हुई है। क्या दी हुई है? हमें कॉस्ट दी हुई है। और आपको इसका ऑप्टिमम सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। ऑप्टिमम सॉल्यूशन क्या होगा? देखिए, यहाँ पे हमारे पास अगर मैं बात करूँ जॉब्स की, तो तीन तरह की जॉब्स है, ठीक है। और मशीन्स की बात करें तो 1 2 3 4 चार मशीन्स है हमारे पास, और ABC तीन जॉब्स है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये प्रॉब्लम क्या, कैसी प्रॉब्लम है? अनबैलेंस प्रॉब्लम है ये। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ जॉब्स देखो ABC तीन है, और नंबर ऑफ मशीन्स देखो 1 2 3 4 चार मशीन्स है, तीन जॉब्स है, मतलब ये प्रॉब्लम कैसी प्रॉब्लम है? अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम है ये, ठीक है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? अनबैलेंस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका देखते हैं। ये हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन में हम देखेंगे स्टेप नंबर 1। देखिए, स्टेप नंबर 1 क्या होगा? ये जो प्रॉब्लम आपको दी हुई है ना, देखो, हमने जो सीखा था, आपको याद है स्टेप्स हम फॉलो करते थे? सबसे पहले रो मिनिमाइजेशन करते थे हम, फिर कॉलम मिनिमाइजेशन करते थे। पार्ट 1 पार्ट 2 में मैंने ये सब आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। फिर लाइन ऑपरेशन हम लगाते थे उस पे। तो जितने भी स्टेप्स हम फॉलो करते थे, उसके लिए पहले हमें बैलेंस प्रॉब्लम चाहिए चाहिए होती है। तब जितने नंबर ऑफ जॉब्स हैं और जितने ही नंबर ऑफ मशीन्स हैं, वो इक्वल होने चाहिए। मगर हमारे क्वेश्चन में वो इक्वल नहीं है। तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे कि ये जो अनबैलेंस प्रॉब्लम है, हम इसको बैलेंस प्रॉब्लम में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे? देखो, मशीन तो हमारे पास चार है ही, लेकिन जॉब्स है सिर्फ तीन। तो अगर मैं किसी तरह से एक जॉब और बढ़ा दूं, तो ये प्रॉब्लम बैलेंस हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं, बताओ? चार मशीन्स है, तीन जॉब्स है, अगर मैं एक जॉब एक्स्ट्रा बढ़ा दूं, तो ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम हो जाएगी बैलेंस प्रॉब्लम। और फिर उस प्रॉब्लम को हम बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हम बैलेंस प्रॉब्लम को सॉल्व किया करते थे। तो वही है हमारा इसमें पहला स्टेप, इंट्रोड्यूस अ डमी जॉब। हम क्या कर रहे हैं? एक डमी जॉब इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। कितनी जॉब्स है हमारे पास? ABC तीन है। एक डमी जॉब, डमी मतलब क्या होता है कि वो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती, फेक है। तो हम सिर्फ उसको अपना सॉल्यूशन, अपना जो क्वेश्चन है उसको बैलेंस बनाने के लिए हम वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे देखो, मैं फिर से ये मैट्रिक्स बना रही हूँ। मशीन्स, कितनी मशीन्स है हमारे पास? चार, 1 2 3 और 4, चार मशीन्स है। और यहाँ पे जॉब्स कितनी थी मेरे पास? ABC। और साथ में एक और जॉब हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं, D। ठीक है, चार जॉब्स आ गई। देखो, जो पहली तीन जॉब्स है उनकी कॉस्ट तो क्वेश्चन में दी हुई है, 9 4 5 12 6 7, ये सिर्फ पहली तीन जॉब्स की कॉस्ट है। फोर्थ जॉब की कॉस्ट नहीं गिवन, वैसे भी ये जॉब है ही नहीं, ये डमी जॉब हमने इंट्रोड्यूस की है।
तो इसकी कॉस्ट हमेशा क्या रहेगी, 0। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने 0 लिख दिया। जॉब नंबर डी की कॉस्ट क्या रहेगी, 0 0 0 और 0, मतलब चाहे मशीन 1 हम इसके लिए अलॉट करें, चाहे मशीन 2 यूज करें, चाहे मशीन 3, चाहे मशीन 4, इसकी कॉस्ट क्या रहने वाली है, 0 रहने वाली है। तो बाकी की इंफॉर्मेशन हम ऊपर की मैट्रिक्स से नोट कर लेते हैं। जैसे अगर हम जॉब ए की बात करें तो कितनी कॉस्ट है यहाँ पे, 9, 12, 14 और 18। जॉब नंबर बी में 4, 6, 8, 9। जॉब नंबर सी में देखो 5, 7, 9, 11। ये सब कुछ क्वेश्चन में ही गिवन है, मैंने कुछ भी अलग से नहीं किया। पूरा का पूरा क्वेश्चन एज इट इज लिखा है, सिर्फ एक पॉइंट हमने एक्स्ट्रा किया है। ये जॉब नंबर डी हमने एक डमी जॉब क्या की है, इंट्रोड्यूस की है, राइट। क्या की है हमने, डमी जॉब इंट्रोड्यूस की है। तो ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 1। आगे के स्टेप्स बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपको सिखाया था, कुछ भी अलग नहीं है, लेकिन फिर से हम वो करेंगे। एक एक स्टेप आपको फिर से सिखाऊंगी और ये क्वेश्चन हम पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे और ऑप्टिमम सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। मतलब इसमें नया पॉइंट क्या है, ये प्रॉब्लम कैसी है, अनबैलेंस प्रॉब्लम है। अनबैलेंस प्रॉब्लम को मुझे बैलेंस प्रॉब्लम में कन्वर्ट करना है। तो उसे करने के लिए क्योंकि मेरे नंबर ऑफ जॉब्स कम थे, तो नंबर ऑफ जॉब्स के लिए मैंने एक डमी जॉब इंट्रोड्यूस कर दी। अब चलते हैं अपने स्टेप नंबर 2 पे। तो ये देखिए, ये हो गया स्टेप नंबर 2, जिसको हम बोलते हैं रो ऑपरेशन, या फिर आप इसे रो मिनिमाइजेशन भी बोल सकते हो। ठीक है। अब रो मिनिमाइजेशन में मैं फिर से मैट्रिक्स बना रही हूँ, मशीन्स। कितनी मशीन है, 1, 2, 3 और 4। ये 4 मशीन्स है हमारे पास, और जॉब्स कितनी है, ए, बी, सी और डी। 4 ही जॉब्स हो गई ना। रो मिनिमाइजेशन में हम क्या करते हैं, हर एक रो में से, जैसे ये जितनी भी रो है, रो समझते हैं हॉरिजॉन्टल, ये जो है इस तरीके से, ये जितनी भी रोज है, हर रो में से सबसे मिनिमम एलिमेंट आप सिलेक्ट कर लो, मतलब सबसे जो कम एलिमेंट है, सबसे छोटा एलिमेंट है, आप उसको सिलेक्ट कर लो, स्मॉलेस्ट एलिमेंट। अब देखो इन सब में, ये जो पहली रो है 9, 12, 14 और 18, इनमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, सबसे छोटा नंबर है 9। तो मैं क्या करूंगी, 9 को मैंने सिलेक्ट किया। 9 को हमें क्या करना है, बाकी सारे एलिमेंट्स में से माइनस करना। तो बताओ बाकी सारे एलिमेंट्स कौन से हैं, मतलब सब में से माइनस करना है। पहला एलिमेंट तो 9 ही है, 9 में से 9 को माइनस करेंगे क्या आ जाएगा, 0। फिर 12, 12 में से 9 को माइनस करोगे आ जाएगा 3। 14 में से 9 को माइनस करोगे 5, और 18 में से 9 को माइनस करोगे तो 9। ये हो गया, पहली रो हमने सॉल्व की। ऐसे ही सारी रो सॉल्व करनी है। सेकेंड रो देखो, सेकेंड रो में सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है, सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 4। तो मैंने 4 को सिलेक्ट किया, और ये 4 को मैं इन सब में से माइनस कर दूंगी। 4 माइनस 4, 0। 6 माइनस 4, 2। 8 माइनस 4, 4। 9 माइनस 4, 5। ठीक है। ये मैंने सेकेंड रो भी सॉल्व कर ली। अब आते हैं थर्ड रो पे। सबसे छोटा नंबर देखो थर्ड रो में कौन सा है, 5। तो 5 को मैंने सिलेक्ट किया, और सब में से 5 को माइनस करना है। तो 5 माइनस 5 आ गया सबसे पहले 0। 7 माइनस 5 आ गया 2। 9 माइनस 5 आ गया 4। 11 माइनस 5 हो गया 6। लास्ट रो में देखो, सारे नंबर ही 0 है, तो सब बराबर है। सबसे छोटा नंबर भी 0 है, और 0 में से 0 माइनस करेंगे, ये 0 ही रहेगा। तो ये हमारा स्टेप नंबर 2 हो गया कंप्लीट, रो ऑपरेशन। आई होप आपको समझ में आया। यस, स्टेप नंबर 2 रो ऑपरेशन, या फिर रो मिनिमाइजेशन भी बोल सकते हो। अब चलते हैं स्टेप नंबर 3 पे। तो रो मिनिमाइजेशन के बाद जो तीसरा स्टेप आएगा, वो आएगा स्टेप नंबर 3, कॉलम मिनिमाइजेशन। क्या आएगा तीसरा स्टेप, कॉलम ऑपरेशन भी बोल सकते हो आप इसको,
और कॉलम मिनिमाइजेशन भी बोल सकते हो। अब इसमें क्या करना है, जो सेकेंड स्टेप से मैट्रिक्स बनी है ना, वही मैट्रिक्स में आपको चेंज करना है। क्या चेंज करना है, देखो मैंने मैट्रिक्स बना रही हूं, मैं जॉब्स लिख दी मैंने A B C D, और यहाँ पे मशीन्स लिख दी। अब क्या करेंगे, हर एक कॉलम में से, ये जो कॉलम्स है ना, कॉलम कैसे होते हैं, वर्टिकल, जैसे ऊपर से नीचे, ये जितने भी कॉलम्स है, आप हर कॉलम में से सबसे छोटा एलिमेंट सिलेक्ट करो। अब देखो मेरा यहाँ पे पहला कॉलम जो है, इसमें सारे के सारे एलिमेंट्स ऑलरेडी क्या हो चुके हैं, 0। तो अगर मैं सबसे छोटा एलिमेंट सिलेक्ट करूंगी तो 0 ही, और 0 को सब में से माइनस करना है, बाकी सब में से माइनस करना है, तो 0 - 0, ये तो सब 0 ही रहने वाला है, कोई चेंज नहीं है इसमें। सेकेंड कॉलम देखो ये वाला, यहाँ पे सबसे छोटा नंबर 0 है, तो अगर सबसे छोटा नंबर 0 है तो इस 0 को मैंने सिलेक्ट कर लिया, और 0 को अगर मैं इन सब में से माइनस करूंगी तो 3 - 0 क्या आता है, 3। 2 - 0 क्या होता है, 2। 2 - 0 अगेन 2, और 0 - 0 इज 0। फिर आते हैं थर्ड कॉलम में ऐसे ही। थर्ड कॉलम में देखो सबसे छोटा नंबर यहाँ पे भी देखो तो 0 ही है, ये 0। अब 0 को सब में से माइनस करेंगे, 5 - 0 इज 5, 4 - 0 इज 4, 4 - 0 इज 4, एंड 0 - 0 इज 0। ओके, देन फोर्थ कॉलम, इसमें भी देखो सबसे छोटा एलिमेंट 0 ही है। अब इस 0 को भी हम सब में से माइनस कर देंगे, 9 - 0 इज 9, 5 - 0 इज 5, 6 - 0 इज 6, 0 - 0 इज 0, और ये बन गई हमारी मैट्रिक्स स्टेप नंबर 3, मतलब कॉलम ऑपरेशन के बाद। ठीक है, स्टेप 3 हो गया। अब आते हैं स्टेप नंबर 4 पे, और स्टेप नंबर 4 में हमें क्या करना है, स्टेप नंबर 4 को बोला जाता है लाइन ऑपरेशन। क्या बोला जाता है इसको, लाइन ऑपरेशन। तो लाइन ऑपरेशन में हम क्या करते हैं, जो मैट्रिक्स कॉलम ऑपरेशन से आई है, आप बिल्कुल सेम मैट्रिक्स बना लो। ये देखो मैं बिल्कुल सेम मैट्रिक्स बना रही हूँ, मशीन्स लिख दी मैंने 1 2 3 4, यहाँ पे मैं लिखने जा रही हूँ जॉब्स, A B C और D। ये सेम मैट्रिक्स बना रहे हैं हम, 0 0 0 0, यहाँ पे 3 2 2 0, 5 4 4 0, और 9 5 6 0। मैंने बिल्कुल सेम मैट्रिक्स बना दी, लेकिन अब इसमें हमें करना क्या है, इसमें हमें लाइंस बनानी है। क्या बनानी है, लाइंस बनानी है, और वो लाइंस कैसी होती है, हॉरिजॉन्टल लाइंस और वर्टिकल लाइंस। मतलब आप बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनाओगे, चाहे ऐसे बनाओ या चाहे ऐसे बनाओ, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन या फिर वर्टिकल लाइन बनेगी। डायगोनल शेप में कोई भी लाइन नहीं बनेगी, मतलब आप क्रॉस में कोई लाइन नहीं बना सकते। आपको स्ट्रेट लाइन ही बनानी है, चाहे वो हॉरिजॉन्टल लाइन हो या फिर वो वर्टिकल लाइन। और यहाँ पे ऐसे इतनी नंबर ऑफ लाइंस आपको बनानी है कि हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि मैक्सिमम 0, ज्यादा से ज्यादा 0 एक लाइन से कवर हो जाए। क्या कोशिश रहनी चाहिए हमारी, ज्यादा से ज्यादा जीरोस एक सिंगल लाइन से कवर होने चाहिए, और सारे 0 को कवर करने के लिए हमें लाइंस बनानी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक डिफरेंट कलर का पेन यूज कर लेती हूँ। ओके, अब देखो यहाँ पे देखो, सबसे पहले अगर मैं देखो, ये चारों जीरोस जो है एक सिंगल लाइन से कवर हो जाएंगी, हो रही है कि नहीं। तो मैंने यहाँ पे देखो एक लाइन बना के ये सारी जीरोस कवर कर ली। ठीक है, उसके बाद आप देखो और कितनी जीरोस है, ये वाली 0 बाकी है, ये टी के सामने। और अगर हम देखें तो ये सारी की सारी जीरोस एक सिंगल लाइन से कवर हो जाती है, ये देखो। तो यहां से एक लाइन बन गई और एक यहां से बन गई। अब बताओ जो मैट्रिक्स बची है, इसमें कहीं भी आपको और 0 दिख रहा है कोई, नहीं, कोई भी 0 नहीं दिख रहा। क्योंकि कोई 0 नहीं है तो हम बोल सकते हैं कि लाइन ऑपरेशन कंप्लीट हो गया। यस, अब
आप देखो यहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस कितनी है, एक और एक दो, कितनी लाइंस है, दो लाइंस। लेकिन जो मैट्रिक्स का साइज है, मैट्रिक्स का साइज जो है वो कितना है, यहाँ पे देखो ना, चार मशीन्स है और चार ही जॉब्स है, मतलब मैट्रिक्स का साइज है चार, चार चार है ना। लेकिन लाइंस कितनी है, दो। अब लाइन ऑपरेशन हमने पहले भी किया हुआ है, पार्ट वन पार्ट टू में, डिस्क्रिप्शन में दोनों वीडियोस मौजूद है। लाइन ऑपरेशन में हम क्या देखते थे, हमारा पर्पस होता था कि जो नंबर ऑफ लाइंस है ना, वो मैट्रिक्स के साइज के बराबर होनी चाहिए। नंबर ऑफ लाइंस जो कि हमारे केस में टू है, और मैट्रिक्स का साइज हमारे केस में फोर है। क्या ये दोनों बराबर है? टू इज नॉट इक्वल टू फोर, therefore this is not an optimum या optimal solution. This is not an optimum solution. ये optimum solution नहीं है। तो क्या करेंगे, पहले आप बताओ, ये चार स्टेप समझ में आए? स्टेप, ये प्रॉब्लम कैसी प्रॉब्लम है, अनबैलेंस प्रॉब्लम है। अनबैलेंस प्रॉब्लम थी, नंबर ऑफ जॉब्स कम थी, नंबर ऑफ मशीन ज्यादा थी। तो हमने सबसे पहले पहला स्टेप किया, एक डमी जॉब इंट्रोड्यूस कर दी, देखो जॉब नंबर थी, और उसमें उसकी कॉस्ट क्या ले ली हमने, सबकी जीरो। फिर हमने स्टेप टू किया, रो मिनिमाइजेशन। रो मिनिमाइजेशन मतलब हर एक रो में से सबसे छोटा नंबर सिलेक्ट किया, और उस नंबर को सारे एलिमेंट्स ऑफ द रो में से माइनस कर दिया, उसी रो के सभी एलिमेंट्स में से माइनस कर दिया। रो मिनिमाइजेशन हो गया। फिर स्टेप टू हमने अप्लाई किया कॉलम ऑपरेशन। कॉलम ऑपरेशन में हमने क्या किया, जो ये रो मिनिमाइजेशन के बाद मैट्रिक्स आई थी, उस मैट्रिक्स में हर कॉलम में से सबसे छोटा एलिमेंट हमने सिलेक्ट किया, और उस एलिमेंट को उस कॉलम के सारे एलिमेंट्स में से क्या कर दिया हमने, माइनस कर दिया। ठीक है। फिर आए हम स्टेप नंबर फोर पे, जो कि है लाइन ऑपरेशन। लाइन ऑपरेशन में आप देखो, हमें क्या करना होता है, ज्यादा से ज्यादा जीरोस को कवर करना होता है एक सिंगल लाइन से। कोशिश रहनी चाहिए जितने ज्यादा ज्यादा जीरोस एक ही लाइन से कवर हो जाए उतना अच्छा, और सारे जीरोस हमें कवर करने हैं, उसके लिए जितनी लाइंस बनेंगी। ठीक है। और लाइंस होनी कैसी चाहिए, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो हमने लाइन ऑपरेशन किया और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन बनाई, तो हमने देखा कि हमारी जो नंबर ऑफ लाइंस है वो दो लाइंस बनी है, और दो लाइंस में ही सारे के सारे जीरोस कवर हो गए। मैट्रिक्स का साइज अगर आप देखोगे तो मैट्रिक्स का साइज है फोर, और क्योंकि नंबर ऑफ लाइंस और नंबर ऑफ, मतलब साइज ऑफ मैट्रिक्स बराबर नहीं है, तो हमारा ये जो सॉल्यूशन है ये सही सॉल्यूशन अभी तक नहीं आया है, ऑप्टिमम सॉल्यूशन अभी तक नहीं आया है। तो हमें ऑप्टिमम सॉल्यूशन के लिए चलना पड़ेगा स्टेप नंबर फाइव पे। ठीक है, तो स्टेप नंबर फाइव पे चलते हैं, जो कि है ऑप्टिमाइजेशन। तो ऑप्टिमाइजेशन स्टेप नंबर फाइव, इसमें करना क्या होता है, ध्यान से सुनना। आपको पहले तो यही वाली सेम मैट्रिक्स जो है ना, इसको देखना है, जो स्टेप नंबर फोर से आई है। ठीक है, ये जो मैट्रिक्स आई है ना स्टेप नंबर फोर से, इसमें आपको क्या करना है, जो लाइंस बन गई वो तो ठीक है, मतलब जो एलिमेंट्स लाइन से कवर हो गए उसको छोड़ दो। जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं, अब ये देखो, ये बचे हुए एलिमेंट्स है सारे, थ्री फाइव नाइन, टू फोर फाइव, टू फोर सिक्स, ये जो बाकी के एलिमेंट्स है ना, आपको क्या करना है, इनमें से सबसे छोटा एलिमेंट सिलेक्ट करना है। क्या करना है, सबसे छोटा एलिमेंट सिलेक्ट करना है। तो आप मुझे ये बताओ कि ये जितने भी बचे हुए एलिमेंट्स हैं, ये इनमें से सबसे छोटा एलिमेंट आपको कौन सा दिखाई दे रहा है, बोलो। सबसे छोटा एलिमेंट टू है, देखो ना, और दो बार है टू, तो कोई सा भी टू ले लो। सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है, टू। तो हम क्या करने वाले हैं अब, ये जो सबसे छोटा एलिमेंट हमने सिलेक्ट किया ना, टू, आपको फिर से मैट्रिक्स बनानी है, और टू को इन सभी एलिमेंट्स में से माइनस करना है। ये हम क्यों कर रहे हैं,
हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि लाइन ऑपरेशन करने के बाद जो हमारा सॉल्यूशन आया है ना, वो जो है वो सही सॉल्यूशन नहीं है, ऑप्टिमम सॉल्यूशन नहीं है। इसीलिए हम स्टेप नंबर 5 कर रहे हैं, ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, तो क्या करना है स्टेप नंबर 5 में, ऑप्टिमाइजेशन में? ये जो स्टेप नंबर 4 में मैट्रिक्स आई है, आपको इस मैट्रिक्स में ये जो लाइंस के अलावा जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं, उनमें से सबसे छोटा एलिमेंट सिलेक्ट करना है, जो कि हमने सिलेक्ट कर लिया है 2। इसको इन सभी एलिमेंट्स में से करना है माइनस, और इंटरसेक्शन पॉइंट पे करना है प्लस। इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होता है? जहां पे दो लाइन मिलती है, उस पॉइंट को बोला जाता है इंटरसेक्शन पॉइंट। इंटरसेक्शन पॉइंट पे हमें क्या करना है? इस मिनिमम एलिमेंट को हमें ऐड करना है, और बाकी सारे एलिमेंट्स में से हमने क्या करना है? इसको माइनस करना है। ओके, तो अब ये कंटिन्यू करते हैं हम यहाँ पे। स्टेप नंबर 5, हम मैट्रिक्स बनाते हैं। मैंने लिखा यहाँ पे मशीन्स 1 2 3 4, और यहाँ पे हम लिखेंगे जॉब्स A B C और D। ठीक है, अब देखो कैसे करना है। ये जो लाइंस है ना, जो ये दो लाइंस बनी हुई है, इसके अंदर जो एलिमेंट है ना, जो लाइन से कवर हुए हुए हैं, ये एज इट इज लिखने हैं। बट ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, दिख रहा है ये डी के पास, ये वाला, जहां पे पहली लाइन और ये दूसरी लाइन दोनों मिल रहे हैं, इस इंटरसेक्शन पॉइंट पे आपको ये जो एलिमेंट हमने सिलेक्ट किया था ना 2, इसको प्लस करना है। बस इतना सा डिफरेंस है। तो पहले तो हम ये लिख लेते हैं यहाँ पे, ये और ये 0 था। ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट था, आप ये देखो, ये भी 0 है, लेकिन इसमें हम 2 को प्लस करके लिखेंगे, तो 0 + 2 कितना होता है? 2। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे डी के सामने, ये जो लास्ट वाली जो रो है, यहाँ पे भी सारे 0 है, और ये लाइन से कवर है, ये भी एज इट इज रहेंगे। मतलब जो लाइन से कवर है वो सब एज इट इज रहते हैं, सिर्फ जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वहां पे आपको वो मिनिमम एलिमेंट प्लस करना होता है। ठीक है, जो बचे हुए एलिमेंट है ये, यहाँ पे सब में से आपको 2 माइनस करना है। जैसे पहला है 3 2 2, 3 में से 2 माइनस करो तो आएगा 1। उसके नीचे था 2, 2 में से 1 माइनस करो, और 2 में से 2 माइनस करो, और फिर से 2 में से 2 माइनस करो। तो पहले वाले 2 में से 2 माइनस किया 0, दूसरे वाले 2 में से 2 माइनस किया 0। फिर यहाँ आ जाओ 5 4 4, इन तीनों में से भी हमें 2 माइनस करना है। 5 में से 2 जाएगा 3, 4 माइनस 2 2, 4 माइनस 2 2। फिर नेक्स्ट देखो 9 5 6, इन तीनों में से भी हमें 2 माइनस करना है। तो 9 माइनस 2 इज 7, 5 माइनस 2 इज 3, 6 माइनस 2 इज 4, और ये बन गई हमारी मैट्रिक्स एज पर स्टेप नंबर 5। ठीक है, अब जैसे ही ये मैट्रिक्स बनी, हमें फिर से लाइन ऑपरेशन करना पड़ेगा। मतलब इसके अंदर हम फिर से लाइंस बना देंगे, और वो मैं इसी में कर रही हूँ। ठीक है, उसके लिए अलग से मैट्रिक्स नहीं बना रही, इसी में हम लाइन ऑपरेशन करेंगे। मतलब यहाँ पे देखो, हमें लाइंस बनानी है कि ये सोचकर कि ज्यादा से ज्यादा जीरोस एक सिंगल लाइन से कवर हो सके, और हमें सारे जीरोस कवर करने हैं। अब देखो, अगर मैं ऐसे लाइन बनाऊंगी तो 3 जीरो कवर हो रहे हैं एक साथ, ऐसे लाइन बनाएंगे तो 2 जीरो कवर हो रहे हैं, ऐसे बनाएंगे 2 जीरो कवर हो रहे हैं, ऐसे बनाएंगे तो भी 3 जीरो कवर हो रहे हैं, और हमें ज्यादा से ज्यादा जीरो कवर करने होते हैं। ठीक है, तो ये देखो, मैंने एक लाइन तो ऐसे बना दी, 3 जीरो एक साथ कवर हो गए। अब जो बचे हैं, यहाँ पे अगर मैं ऐसे कवर करूंगी तो भी 3 जीरो कवर हो रहे हैं, ऐसे कवर करेंगे तो भी 3 जीरो कवर हो रहे हैं, तो आप कैसे भी कर लो। तो मान लो मैंने ऐसे कर दिया, इस बार ये 3 जीरो कवर हो गए। ठीक है, अब बचे कितने? ये 2 जीरो। अगर आप ऐसे लाइन बनाओगे तो एक एक जीरो कवर होगा, लेकिन अगर हम ऐसे लाइन बना देंगे तो ये दोनों जीरो कवर हो गए एक ही लाइन से। ठीक है, और हमें ज्यादा से ज्यादा जीरो कम से कम लाइन से कवर करने चाहिए।
अब आप देखो क्या कोई बचा हुआ एलिमेंट है जहां पे जीरो हो? नहीं, कोई जीरो नहीं बचा। सारे के सारे जीरोस हमने कवर कर लिए। अब आप मुझे बताओ नंबर ऑफ लाइंस कितनी है हमारी? नंबर ऑफ लाइंस एक, दो, तीन, टोटल तीन लाइंस है। ठीक है। साइज ऑफ मैट्रिक्स क्या है? साइज ऑफ मैट्रिक्स तो फोर है। कितना है साइज ऑफ मैट्रिक्स? फोर। देखो ना, चार जॉब्स हैं और चार मशीन्स हैं। तो साइज ऑफ मैट्रिक्स है फोर, और नंबर ऑफ लाइंस है थ्री। क्या ये दोनों बराबर हैं? नो, थ्री इज नॉट इक्वल टू फोर। ये दोनों इक्वल नहीं है। देयरफॉर दिस इज नॉट एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ये भी हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है। तो अगर ये भी ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है तो फिर कैसे आएगा ऑप्टिमल सॉल्यूशन? फिर से यही स्टेप नंबर 5 में जो किया था ना आपने, मिनिमम एलिमेंट सिलेक्ट करके इंटरसेक्शन पॉइंट पे ऐड करो और अनकवर्ड एलिमेंट से माइनस करो, वही स्टेप फिर से करना है। तो स्टेप नंबर 6 हम करेंगे और उसे भी बोलेंगे ऑप्टिमाइजेशन। फिर से हम ऑप्टिमाइजेशन वाली मैट्रिक्स बनाएंगे। तो चलो मैट्रिक्स बनाते हैं, सेम स्टेप फॉलो करना है जैसे अभी स्टेप नंबर 5 में किया था। क्या किया था कि जो अनकवर्ड एलिमेंट थे ना, जो लाइन से कवर नहीं थे, उन सब में से सबसे छोटा एलिमेंट सिलेक्ट करा और उस छोटे एलिमेंट को इंटरसेक्शन पॉइंट पे ऐड करना है और अनकवर्ड एलिमेंट्स में से माइनस करना है। देखो कैसे करेंगे। वन, टू, थ्री, फोर, चार मशीन्स हो गई और यहाँ पे चार जॉब्स आ गई, ए, बी, सी और डी। क्या करेंगे देखो, ये वाली मैट्रिक्स में देखते हैं। अनकवर्ड एलिमेंट अब की बार हमारे कौन से हैं? ये हमारे अनकवर्ड एलिमेंट है, दिख रहे हैं आपको? ये वाले। ठीक है। इनमें से जल्दी से देखो सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है? फिर से सबसे छोटा एलिमेंट है टू। तो हमने टू को सिलेक्ट कर लिया। अब क्या करने वाले हैं, इस टू को इन सब में से तो करेंगे माइनस, और इंटरसेक्शन पॉइंट देखो हमारे इस बार ना दो इंटरसेक्शन पॉइंट है। ये और ये वाली लाइन मिल रही है इस पॉइंट पे, और ये वाली लाइन मिल रही है इस पॉइंट पे। तो ये दोनों हमारे इंटरसेक्शन पॉइंट्स है। इंटरसेक्शन पॉइंट पे हम टू को प्लस करेंगे और ये बाकी बचे हुए एलिमेंट्स में से माइनस करेंगे, और जो एलिमेंट्स लाइन से कवर है उन्हें एज इट इज रखेंगे, उनमें कोई चेंज हम करने वाले नहीं है। तो शुरू करते हैं। देखो फर्स्ट कॉलम में सारे नंबर जीरो ही रहेंगे, बस लास्ट वाला जो टू है उसमें टू प्लस हो जाएगा तो वो फोर बन जाएगा। मतलब ये तीनों रहेंगे जीरो और ये बन जाएगा फोर। ठीक है। सेकंड कॉलम में आ जाओ। वन, जीरो, जीरो एज इट इज रहेंगे, और जो लास्ट वाला जीरो है उसमें टू प्लस हो जाएगा क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो जीरो प्लस टू वो टू हो जाएगा, और ऊपर के तीन डिजिट एज इट इज रहेंगे, वन, जीरो, जीरो, और ये हो जाएगा टू। ठीक है। आगे चलो। अब ये जो है देखो, थ्री, टू, टू, जो ये लास्ट के दो है ना जीरो, ये वाले हॉरिजॉन्टली, ये एज इट इज रहेंगे क्योंकि ये लाइन से कवर है। तो देखो मैंने ये वाला जीरो और ये वाला जीरो एज इट इज रहने दिया क्योंकि ये लाइन से कवर हो रहे हैं। ठीक है। अभी जो बचा हमारा ये वाले नंबर्स, थ्री, टू, टू, इन तीनों में से मुझे टू को माइनस करके लिखना है। तो थ्री माइनस टू, वन, टू माइनस टू, जीरो, टू माइनस टू, जीरो। अब आ जाओ यहाँ पे, सेवन, थ्री, फोर, इन तीनों में से मुझे टू को माइनस करके लिखना है। सेवन माइनस टू, फाइव, थ्री माइनस टू, वन, फोर माइनस टू, टू। ठीक है। तो हमने इन तीनों में से भी टू को माइनस करके लिख दिया। करेक्ट। तो ये हमारी मैट्रिक्स बन के तैयार हो गई। ये मैट्रिक्स बन गई। अब फिर से चेक करेंगे क्या ये सॉल्यूशन ऑप्टिमल है या नहीं है, लाइंस बना के। तो चलिए लाइंस बनाते हैं। जीरोस कवर करने हैं मैक्सिमम। देखो ऐसे कवर करेंगे तीन जीरो, ऐसे करेंगे तीन जीरो, ऐसे करेंगे तीन जीरो, यहाँ पे दो, तीन जीरो तो कवर हो ही जाएंगे। ये देखो मैंने ये लाइन बना दी पहली, तीन जीरो कवर होता है। अब ये देखो एक, दो, तीन,
अगर मैं ये लाइन बनाऊंगी तो फिर से 3 जीरो कवर हो रहे हैं, पहले मैंने ये लाइन बनाई। अब अगर मैं ऐसे बनाऊंगी तो एक ही जीरो कवर हो रहा है, लेकिन पहले अगर ये बना लेंगे तो दो जीरो कवर हो रहे हैं, तो मैंने यहाँ एक लाइन बना दी, ये भी कवर हो गया। अब लास्ट इस जीरो को भी कवर करना है, तो ये इसके लिए हमें एक और लाइन बनानी पड़ेगी। अब की बार कितनी लाइंस बन गई, बोलो। नंबर ऑफ लाइंस कितनी हो गई, चार। एक दो तीन चार। नंबर ऑफ, और जो साइज ऑफ मैट्रिक्स है, साइज ऑफ मैट्रिक्स कितना है, चार जॉब्स चार मशीन्स, मतलब साइज ऑफ मैट्रिक्स भी है फोर और नंबर ऑफ लाइंस भी है फोर। तो फोर इज इक्वल टू फोर। इसका मतलब इट इज एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन कैसा है हमारा, ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। ठीक है, करेक्ट है, राइट। अब हम क्या करने वाले हैं, सॉल्यूशन तो ऑप्टिमल आ गया, मतलब यही मैट्रिक्स है, इसी के बेस पे हमें जॉब्स असाइन करनी है। तो लास्ट स्टेप हम करेंगे, स्टेप नंबर 7, असाइनमेंट ऑफ जॉब्स। हम जॉब्स असाइन करेंगे मशीन्स पे कि कौन सी मशीन कौन सी जॉब करेगी। तो ये हम मैट्रिक्स बना लेते हैं पहले, मशीन्स 1 2 3 4, और यहाँ पे हम लिख देते हैं जॉब्स A B C और D। ठीक है, अब यही वाला जो लास्ट वाला स्टेप है ना, यही फिर से कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे तीनों जीरो थे और फोर था। फिर यहाँ देखो 1002, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 1002। फिर यहाँ पे 1000, 1000, और लास्ट है 5120। यहाँ मैंने लिख दिया 5120, मतलब ये ऊपर वाली मैट्रिक्स ही मैंने कॉपी कर ली। अब मुझे यहाँ पे अलॉटमेंट ऑफ जॉब्स करना है, असाइनमेंट ऑफ जॉब्स करना है। तो देखो कैसे करेंगे इसमें, वही जैसे हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में भी मैंने आपको करवाया था, फिर से बता रही हूँ। सबसे पहले वो रो देखो जहां पे सिर्फ एक ही जीरो है, या तो रो देखो या कॉलम देखो, लेकिन एक ही जीरो वाला होना चाहिए। देखो अगर आप ये कॉलम देखोगे 3 जीरो है, ये कॉलम देखोगे 2 जीरो है। ये पहली रो देखो आप, ये देखो, ये दिख रही है पहली रो ए के सामने जो जा रही है, यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल जीरो है, राइट। तो बस यही हमें सिलेक्ट करना है, उस सिंगल जीरो पे आप असाइनमेंट, मतलब ए जो है, ए को हमने जॉब असाइन, ए जो जॉब है वो हमने असाइन कर दी मशीन नंबर 1 के लिए। ठीक है, तो मशीन नंबर 1 से हम जॉब ए परफॉर्म करें। ओके, तो हमने ये मार्क कर दिया। तो जैसे ही मार्क कर दिया तो क्या जॉब ए कोई और मशीन परफॉर्म करेगी, अब नहीं, जॉब ए पूरी फाइनल हो चुकी है, तो बाकी इसे कट कर दो, क्रॉस कर दो। और मशीन 1 के लिए भी हमने असाइनमेंट कर दिया है, तो मशीन 1 अब कोई और जॉब नहीं कर सकती, तो यहाँ से मशीन 1 को भी कट कर दो। ठीक है, अब ये जो बचा है, इसमें भी आप सिलेक्ट करो वो रो या वो कॉलम जहाँ पे एक सिंगल जीरो आ रहा हो। देखो अगर हम ये देखेंगे, दो जीरो है, नहीं करना। ये देखेंगे, दो जीरो है। ये देखेंगे, दो जीरो है, तो रो में तो दो जीरो आ रही है। कॉलम देखते हैं, यहाँ देखो ऐसे, दो जीरो, दो जीरो, लेकिन यहाँ पे सिंगल जीरो है। इस कॉलम में देखो सिंगल जीरो, तो हमने इसको मार्क कर दिया। ठीक है, जैसे ही मार्क किया, इसका मतलब जो जॉब डी है उसके लिए हमने मशीन 4 को असाइन कर दिया। तो जॉब डी अब दोबारा किसी को नहीं असाइन करना, इसको कट कर दो। मशीन 4 अब फिर से किसी और जॉब के लिए असाइन नहीं होगी, तो मशीन 4 को भी कट कर दो। ये जो बचा है, देखो आप इसमें ना चारों जीरो ही है। जब चारों जीरो है तो आप किसी को भी कोई भी अलॉट कर दो, मतलब आप बी जॉब मशीन 2 को भी अलॉट कर सकते हो, मशीन 3 को भी अलॉट कर सकते हो। सी जो, मतलब पहले चाहे आप बी को कर लो अलॉट, चाहे आप पहले सी को कर लो। समझ गए, मतलब आप जॉब नंबर बी मशीन 2 को असाइन कर दो, और जॉब नंबर सी मशीन 3 को असाइन कर दो, या फिर वाइस वर्सा।
तो मैंने जैसे यहाँ पे जॉब नंबर बी है और इसके सामने ये जो जीरो आ रहा है ना, इस जीरो को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। तो जैसे ही मैंने यहाँ मार्क किया, जॉब नंबर बी और मशीन नंबर टू को मैंने असाइन कर दिया, तो जॉब नंबर बी अब कैंसिल और यहाँ से मशीन नंबर टू भी कैंसिल। अब जो बची है देखो, वो ऑटोमेटिकली जॉब सी और मशीन थ्री बाकी रह गए, तो ये यहाँ पे ऑटोमेटिकली असाइनमेंट हो जाएगा। तो देखो हमारा असाइनमेंट हो चुका है। कैसे हमने असाइन किया है? हमने असाइनमेंट किया है, जॉब ए हमने दी है किसको? जॉब ए के लिए हमने मशीन वन यूज की है। जॉब बी के लिए हम करने वाले हैं मशीन नंबर टू का यूज, राइट। जॉब नंबर बी के लिए हम मशीन टू यूज कर रहे हैं। जॉब नंबर सी, ये देखो जॉब सी के लिए कौन सी मशीन यूज हो रही है? मशीन थ्री। और जॉब नंबर फोर डी के लिए यूज हो रही है मशीन नंबर फोर। हमने असाइनमेंट कर दिया। और जब हम असाइनमेंट करते हैं उसके बाद हम ये भी देखते हैं कि आखिर हमारी कॉस्ट कितनी होगी। तो हमने बोला ना कॉस्ट, देखो ना क्वेश्चन में लिखा था, आप ये देखो अभी हमने क्वेश्चन जहाँ पे लिखा हुआ था स्टार्टिंग में, हमारा पर्पस था टू मिनिमाइज द कॉस्ट। तो आखिर वो कॉस्ट होगी कितनी, वो भी तो बताना हमारा फर्ज है। तो चलिए हम कॉस्ट भी बता देते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ मिनिमम कॉस्ट, कितनी कॉस्ट हम इनकर करेंगे। सबसे पहले जॉब ए, जॉब ए के लिए मशीन वन यूज हो रही है, तो आप देखो इसकी कॉस्ट क्या है। कॉस्ट हमें क्वेश्चन से देखनी है क्योंकि क्वेश्चन में कॉस्ट गिवन थी ना। जॉब ए के लिए मशीन वन, इसका मतलब कॉस्ट क्या थी? 9। तो चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं ₹9। जॉब बी के लिए क्या थी? मशीन टू। और यहाँ हम इसकी कॉस्ट लिख देते हैं, ये देखो कॉस्ट। जॉब बी के लिए मशीन टू अगर हम देखेंगे तो ये रही कॉस्ट, क्या कॉस्ट है हमारी? 6। तो ये आ गया यहाँ पे 6। जॉब सी के लिए हम देखेंगे मशीन थ्री। और देखो अब जरा कॉस्ट कितनी थी हमारी। जॉब सी के लिए मशीन थ्री, तो कॉस्ट थी हमारी ₹9 अगेन, ₹9। और जॉब बी आपको याद है डमी जॉब थी ये तो। जॉब बी तो हमने डमी जॉब इंट्रोड्यूस की थी, मशीन फोर। और जॉब डी की तो सारी कॉस्ट ही जीरो थी। देखो हमने स्टेप वन में की थी ना जॉब नंबर डी इंट्रोड्यूस। ये देखो इंट्रोड्यूस अ डमी जॉब। यहाँ देखो डी को अगर आप मशीन फोर में करोगे कितनी कॉस्ट है? जीरो। जॉब नंबर डी की तो कॉस्ट वैसे भी जीरो ही है, जीरो ही रहेगी। तो अगर हम इन्हें प्लस करेंगे तो हमारी टोटल कॉस्ट आ जाएगी ₹24। और ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। फाइनल आंसर मतलब हमने जॉब ए मशीन वन, जॉब बी मशीन टू, जॉब सी मशीन थ्री और जॉब बी मशीन फोर को असाइन कर दी। और ये हमारी टोटल कॉस्ट आ गई। ये था असाइनमेंट का अनबैलेंस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। और इसमें सिर्फ अनबैलेंस पार्ट हमने कवर नहीं किया, हमने मिनिमाइजेशन और मैक्सिमाइजेशन मैट्रिक्स में जो हमने आगे पूरा ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालना, ऑप्टिमाइजेशन करते कैसे हैं, वो सब भी इसमें हमने कवर कर लिया है। सो आई होप आपको ये अनबैलेंस प्रॉब्लम का क्वेश्चन टॉपिक समझ में आया। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।